नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, दोबारा होगा महाराष्ट्र चुनाव, संजय राउत ने खोला मोर्चा, ईवीएम में धांधली का खुलासा की। वहीं नए सीजीआई संजीव खन्ना ने जीता दिल, पहले ही फैसले से भक्तों में मचा हाहाकार की। और कई एमएलए हमारे संपर्क में, शिंदे के ऐलान से डरी भाजपा की। वहीं छीन जाएगी कंगना की सांसदी, भागे भागे पहुंची हाईकोर्ट की। और संसद के पहले दिन एनडीए पर टूट पड़े खड़गे की। साथ ही भाजपा को जीता, बुरे फंसे सड़क पर उतरा पूरा जम्मू की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए संशोधन विधेयक लाई है केंद्र सरकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप। राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे के बीच हुई बहस, सभापति ने कहा आप अनुभवी, सदन की मर्यादा रखें। खड़गे बोले मुझे मत सिखाइए। फिर से कराया जाए चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव में हार से भड़के संजय राउत ने कहा ईवीएम से जुड़ी 450 शिकायतें मिली है हमको। दिल्ली में 80,000 और बुजुर्गों को पेंशन, 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक मिलेंगे। चुनाव से पहले आप सरकार का बड़ा ऐलान। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान की बुनियादी ढांचे का हिस्सा। यूपी के संभल में हुए बवाल को लेकर भड़के राहुल और प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट से करी हस्तक्षेप की मांग। विधानसभा में 3 नए विधायकों ने ली शपथ, सदन में जय श्री राम के नारे लगे। दिलीप जायसवाल बोले एनडीए में आ जाए तेजस्वी। कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, एकनाथ शिंदे गुट ने दी टेंशन तो उद्धव ठाकरे ने लिखवा ली शपथ। प्रशांत किशोर बोले बिहार एक फेल स्टेट है, गृह युद्ध झेल रहे सूडान से की तुलना। जेडीयू ने बताया उपचुनाव में हार की बौखलाहट। राजमहल में जेएमएम की जीत पर घुसपैठिया जिंदाबाद के लगे नारे। सांसद निशिकांत दुबे ने शेयर किया वीडियो, कहा कब जागोगे। फिर निकला ईवीएम का जिन्न, कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने फोड़ा ठीकरा। भाजपा बोली आप भी राहुल जैसे कह रहे हैं। कंगना ने हाईकोर्ट के नोटिस का दिया जवाब, मंडी से चुनाव लड़ने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता बोला इलेक्शन करें रद्द। क्या नाना पटोले ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र कांग्रेस ने दी सफाई। केदारनाथ हार के बाद हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा यह कांग्रेस की हार नहीं, उत्तराखंड के सरोकार की हार है, हमें रणनीति बदलनी होगी। मेरे इस्तीफे पर भगवान फैसला लेंगे, जानिए ऐसा क्यों बोले मणिपुर के विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई आज, लखनऊ हाईकोर्ट में केंद्र जवाब दाखिल करेगा। रायबरेली से सांसदी रद्द करने की उठी मांग। संविधान को लेकर राजनीति करना कतई ठीक नहीं, शीतकालीन सत्र पर बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। आज अकेला हूं लेकिन कल 100 बनाऊंगा, झारखंड चुनाव के बाद बोले पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सर्वदलीय बैठक में उठा किसानों का मुद्दा, हरसिमरत बादल ने एमएसपी और डीएपी खाद पर सरकार को जमकर घेरा। चंडीगढ़ और हरियाणा विवाद पर भी भड़की सांसद। संभल विवाद में सांसद वर्ग पर एफआईआर की हूबहू कॉपी, सर्वे रोकने के लिए भड़काऊ भाषण दिया। विधायक के बेटे ने सीईओ पर गोली चलवाई। मां वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ बवाल, प्रदर्शन जारी, पत्थरबाजी हुई। दुकानदार और पालकी वाले बोले प्रोजेक्ट से रोजी रोटी छीन जाएगी। जम्मू कश्मीर में लेक्चरल पद की वैकेंसी को लेकर छिड़ा विवाद, 575 पदों में हिंदी और संस्कृत भाषा शामिल नहीं। बीजेपी और पीडीपी ने उमर सरकार के खिलाफ शुरू किया प्रदर्शन। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे के बीच छिड़ी बहस, सभापति ने कहा आप अनुभवी, सदन की मर्यादा रखें। दरअसल बता दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। इस पर धनखड़ ने कहा कि
मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे दुख पहुंचा है। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के नेता अडानी मुद्दे पर हंगामा करते रहे। सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक बार फिर से कराए जाए चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव में हार से भड़के संजय राउत ने कहा, ईवीएम से जुड़ी 450 शिकायतें मिली। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम देश के सामने आ चुका है। 288 विधानसभा सीटों में 230 सीटों को हासिल कर महायुति गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी शिवसेना यूबीटी एनसीपी शरद पवार को 50 से भी कम सीटें हासिल हुई हैं। वहीं अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने आज महाराष्ट्र में मतपत्रों से दोबारा चुनाव कराने की मांग की और दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अनियमितताएं हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राउत ने ईवीएम में खराबी की कई शिकायतों का आरोप लगाया और हाल ही में हुए चुनावों की अखंडता पर भी सवाल उठाया। राउत ने आगे कहा कि इस चुनाव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए इस बार हम कहते हैं कि ये परिणाम को अलग रखिए और ये चुनाव एक बार मतपत्र यानी बैलेट पेपर से करा लीजिए। संजय राउत ने आगे कहा कि हमें ईवीएम के संबंध में लगभग 450 शिकायतें मिली हैं। बार बार आपत्तियां उठाने के बावजूद इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष रूप से आयोजित किए गए थे। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि नतीजों को अलग रखा जाए और दोबारा चुनाव कराए जाएं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में है या ना जरूर लिखें। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज। संजू खन्ना ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि इन शब्दों को संविधान में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किया गया था और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। बेंच ने कहा कि संविधान में दर्ज समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं। इन्हें हटाना उचित नहीं है। संविधान को उसके मूल उद्देश्यों से अलग करने का कोई भी प्रयास मंजूर नहीं है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य की दायर याचिकाओं में कहा गया था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का संविधान में शामिल करना गैर जरूरी और अवैध है। ये शब्द लोगों की निजी स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल को लेकर भड़के राहुल और प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट से की हस्तक्षेप की मांग। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे को उठाया है। दोनों नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की अपील की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस जारी बवाल और प्रदर्शन में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू और मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के हित में। कई विधायक हमारे संपर्क में। एकनाथ शिंदे गुट ने दी टेंशन तो उद्धव ठाकरे ने लिखवा ली शपथ। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को बड़े लूजर के तौर पर देखा जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 56 विधायक जिताने वाले उद्धव ठाकरे के पाले में इस बार 20 ही आए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के 57 विधायक जीते हैं। ऐसे में पार्टी का नाम और सिंबल पहले ही खो चुके उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे गुट ने नई टेंशन दे दी है। शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावाले का कहना है कि उद्धव ठाकरे के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और साथ आना चाहते हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के इस दावे के बाद उद्धव सेना अलर्ट हो गई है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर सभी 20 विधायकों की आज मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में विधायकों से कहा गया कि वे लिख कर दें कि पाला तो नहीं बदलेंगे। इन सभी विधायकों से एफिडेविट लिए गए हैं जिसमें लिखवाया गया है कि वे पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे और जिस भी नेता को इनका मुखिया चुना जाएगा उसे वे स्वीकार करेंगे। कंगना ने हाई
जवाब, मंडी से चुनाव लड़ने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता बोला इलेक्शन करें रद्द। दरअसल बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट ने आज मंडी से बीजेपी सांसद बनी कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कंगना ने एडवोकेट के माध्यम से आज अदालत के नोटिस पर जवाब दिया। दरअसल बता दें कि पिछली सुनवाई में कंगना को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। अब यह मामला 4 सप्ताह बाद सुना जाएगा। अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता लायक राम के एडवोकेट को जवाब देना होगा। लायक राम नेगी के अनुसार उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया, इसीलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की। मां वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ बवाल प्रदर्शन जारी। पत्थरबाजी हुई। दुकानदार और पालकी वाले बोले प्रोजेक्ट से रोजी रोटी छीन जाएगी। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ खच्चर और पालकी वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने आज प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बवाल प्रदर्शन में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में ताराकोट मार्ग और सांझी छत के बीच 12 किलोमीटर के मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण करवा रहा है। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को खच्चर और पालकी वाले मंदिर दर्शन कराने ले जाते हैं। यह उनके कमाई का जरिया है, इसीलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने बताया, लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और हम स्थिति को संभाल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना